वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर। और आज हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीट लाइट में हम कौन कौन से लैंप और उनके साथ कौन सी चौक और कौन सा इग्निटर कौन सा कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले से लिख रखा है, लेकिन अभी मैं आपको बताता चलूँगा और आप साथ साथ नोट करते जाएं और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको LCP लाइट कंट्रोल पैनल के बारे में, उसमें सर्किट वगैरह कैसे बनाते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में हम बताएंगे कि इसका सर्किट कैसे होता है, क्योंकि जितनी भी लाइटें रहती हैं ना, स्ट्रीट लाइट में हो गई या ग्राउंड लाइट में हो गई, ग्राउंड वगैरह में जो प्लेइंग ग्राउंड होता है वहाँ पे जितना भी सर्किट रहता है उसमें यही कनेक्शन यूज़ किया जाता है। एक चौक रहेगी, एक इग्निटर रहेगा, एक कैपेसिटर रहेगा और एक होल्डर साथ में यूज़ करते हैं और साथ में लैंप। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये लास्ट में बताएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि कितने वाट का लैंप रहेगा। ये लैंप लिखे हुए हैं हमने, और ये चौक लिखी हुई है, ये इग्निटर लिखे हुए हैं और ये इसके साथ कैपेसिटर इधर इस लाइन में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातें आपको सुननी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या यानी चेंज आ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2000 वाट का जो लैंप है, 2000 वाट का लैंप है, उसके लिए जो चौक यूज़ करेंगे हम वो भी 2000 वाट रहेगी और जो इग्निटर रहेगा वो भी 2000 वाट रहेगा। और जब कैपेसिटर की बारी आती है तो वो हम यूज़ करते हैं माइक्रोफैरेड में, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख रखा है 80 एंड 100 माइक्रोफैरेड UF। तो अब होता क्या, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो हम माइक्रोफैरेड में इसलिए लिखते हैं कि इसका काम होता है पावर फैक्टर इम्प्रूव करना। ये एक अलग से टॉपिक है माइक्रोफैरेड, व्हाट इज़ यानी माइक्रोफैरेड, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। आपने बस ये याद रखना है कि 2000 वाट का जो लैंप है उसमें 80 माइक्रोफैरेड से लेके 100 माइक्रोफैरेड तक हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1000 वाट लैंप रहेगा तो 1000 वाट की चौक रहेगी, 1000 वाट का इग्निटर रहेगा और उसके बाद 40 से 50 माइक्रोफैरेड तक हम कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 400 वाट जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके कशफ लाइट भी कहते हैं और फ्लूड लाइट भी कहते हैं। और स्ट्रीट लाइट में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है 400 वाट का। और इसमें भी 400 वाट का लैंप रहेगा तो 400 वाट की ही चौक रहेगी और 400 वाट इग्निटर रहेगा और 32 माइक्रोफैरेड एंड 25 माइक्रोफैरेड, यानी 25 माइक्रोफैरेड कंपनी की तरफ से आता है कैपेसिटर बीच में। और अगर आपके पास 25 माइक्रोफैरेड में नहीं है तो 32 माइक्रोफैरेड में आप लगा सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं 250 वाट का जो लैंप है। अब इसमें भी दो किस्म के लैंप यूज़ होते हैं, यानी हाई प्रेशर सोडियम, लो प्रेशर सोडियम। ये तो सोडियम की किस्म होती है ना, लो प्रेशर सोडियम और हाई प्रेशर सोडियम। उसके बाद एक दूसरा लैंप होता है जो वाइट रोशनी देता है, उसको हम कहते हैं मेटल हॉलर डे लाइट। तो जो सोडियम लाइट होती है वो जैसा कि सन लाइट होती है वैसी रहती है वो। उसमें दो किस्म के होते हैं, हाई प्रेशर सोडियम और लो प्रेशर सोडियम। ठीक है दोस्तों। और इसमें जो हाई प्रेशर सोडियम और लो प्रेशर सोडियम में एम्पेयर्स का फ़र्क होता है। जो हाई प्रेशर सोडियम है वो 400 वाट पर मैक्सिमम 1.5 एम्पेयर, 400 वाट पर 1.5 एम्पेयर ज़्यादा लोड लेती है लाइट। और जो लो प्रेशर सोडियम है वो 400 वाट पर यानी 3.25 एम्पेयर लेगी और 400 वाट पर ही हाई प्रेशर सोडियम 4.5 मैक्सिमम इतना लेगी लोड। तो हम 250 पर थे, तो 250 वाट का जो लैंप है हाई मेटल हॉलर डे लाइट ज़्यादा यूज़ होगी या कि हाई प्रेशर सोडियम या लो प्रेशर सोडियम। तो उसके साथ जो चौक यूज़ करेंगे वो भी 250 रहेगी। और उसके साथ अगर इग्निटर की बात करते हैं तो इसमें जो इग्निटर यूज़ किया जाता है वो 400 वाट लिखा हुआ हमने यहाँ पे। अब होता क्या है कि इसका जो इग्निटर है, जो इग्निटर मार्केट में अवेलेबल है वो 70 वाट से लेकर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 70 वाट से लेकर 400 वाट तक ये वेरिएबल इग्निटर है। यानी 70 वाट की लाइट से लेकर 400 वाट की लाइट तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 400 वाट।
ऊपर ऊपर देखते हैं 250 पर भी 400 वाट, नीचे 150 पर भी 400 वाट, यानी ये असल में रहेगा 70 वाट से लेकर 400 वाट तक, और ये भी 70 वाट से लेकर 400 वाट तक। तो ये वेरिएबल होगा और जितनी पावर उसे चाहिए उसी के हिसाब से उसे पावर देगा। यानी 150 वाट की जो लैंप है उसके साथ चोक 150 वाट, और जो इग्नेटर यूज़ करेंगे वो भी 70 वाट टू 400 वाट रहेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहता है 400 वाट जो हाईलाइट में, तो इसलिए हमने यहाँ पर 400 वाट लिखा। और इसके साथ कैपेसिटर की बात करें तो 250 के साथ 20 माइक्रोफैरेड, और 150 का जो लैंप है मेटल हॉलिडे या लो प्रेशर सोडियम हाई प्रेशर सोडियम, उसमें 18 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। नीचे चलते हैं 125 वाट 125, इसमें इग्नेटर की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ लाइटें हैं जिसमें इग्नेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर ये लाइटें लैंप, चोक और इग्नेटर बीच में से माइनस हो जाएगा, यानी इग्नेटर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे 16 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर इसमें, और ये लाइट वर्क करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद नीचे आते हैं 80 वाट का जो लैंप है उसमें 80 वाट की चोक यूज़ करते हैं हम। ये लाइन आपने याद रखनी है, जैसा कि ऊपर हमने लिख रखा है पहले से, लैंप, चोक, इग्नेटर, कैपेसिटर। 80 वाट का जो लैंप है उसमें 80 वाट की ही चोक यूज़ करेंगे, और इग्नेटर इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें कैपेसिटर यूज़ करेंगे 9 माइक्रोफैरेड का, इसमें इग्नेटर की ज़रूरत नहीं है। और ये नीचे जब लाइटों में आते हैं हम 70 वाट 80 वाट पे, तो यहाँ पे मर्करी वाइपर लाइट यूज़ की जाती है। वो लाइट विदाउट इग्नेटर स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें मर्करी वाइपर की, तो वो 400 वाट की लाइट तक इसमें इग्नेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मर्करी वाइपर है जो 70 वाट 80 वाट मर्करी वाइपर जो हम यूज़ करते हैं, 400 वाट तक उसमें इग्नेटर की ज़रूरत नहीं है। ओनली लैंप, इग्नेटर नहीं होगा बीच में, कैपेसिटर और चोक। ठीक हो गया दोस्तों। अब नीचे आते हैं तो इसमें 70 वाट में 70 वाट की चोक लगेगी, और उसके साथ 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करेंगे हम, और इग्नेटर इसमें भी यूज़ नहीं होगा। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं एलसीपी की। तो एलसीपी में जैसा कि आपको पता है कि एक हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं कंट्रोल के लिए, स्विचिंग के लिए। इसमें क्या रहता है कि नीचे से पावर आ रही होती है RYB, और आगे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना हैवी हमारे पास कोई स्विच नहीं होता कि जिससे हम स्विचिंग करवा सकें। तो क्योंकि ये केबल हो सकती है 35 स्क्वायर mm की, या 25 स्क्वायर mm की, या कि 16 स्क्वायर mm की केबल हो सकती है। इसको स्विचिंग करवाने के लिए हमें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइमर हो गया, या कि सेंसर वगैरह हो गए। ठीक हो गया दोस्तों। और साथ में सिलेक्टर स्विच हम यूज़ करते हैं, ताकि मैनुअली ऑन करना पड़े तो मैनुअली भी ऑन कर सकें, और उसके बाद अगर ऑटो पे वर्क चाहिए हमें तो फिर हम सेंसर या टाइमर की मदद लेते हैं। टाइमर पे हमने पहले से काफ़ी वीडियो बना रखी हैं, और सेंसर पे भी। जिन दोस्तों ने वो वीडियो वॉच नहीं की, प्लीज़ वो हमारे चैनल पर विज़िट करके उसे वॉच कर सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में ना आए आप दोबारा कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, क्योंकि इन सभी लाइट का तकरीबन जो कनेक्शन है ना, इंटरनल जो कनेक्शन होता है वो एक जैसा रहेगा। अभी हम आपको इसका कनेक्शन करके बताते हैं। सबसे पहले हम लेंगे कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है, और ये एक चोक यूज़ करेंगे, साथ में एक इग्नेटर रहेगा, और यहाँ पर होल्डर रहेगा। होल्डर यूज़ करते हैं हम E40 होल्डर यूज़ करेंगे हम 2000 वाट में, 1000 वाट में, 400 वाट में, और उसके बाद 250 वाट लाइट तक हम E40 का होल्डर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम होल्डर यूज़ करते हैं 150, 125, 70 और 80 पर E27 होल्डर। E27 होल्डर छोटा रहता है, ये थ्रेडेड होल्डर रहेंगे। ये भी थ्रेडेड है, इसमें भी थ्रेडेड होते हैं, और इसमें भी थ्रेड। अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं। कनेक्शन स्केल ये रही। सबसे पहले हम लेंगे कैपेसिटर का कनेक्शन।
कैपेसिटर में रहती हैं 2 वायर, जैसा कि सब दोस्तों को मालूम है। और ये हम डायरेक्ट जहाँ से हमारी मेन पावर आ रही है ना लाइट में, यहाँ पर 3 कनेक्टर लगे होंगे और कैपेसिटर में रहेंगी 2 वायर। ठीक है दोस्तों, इसमें हम न्यूट्रल और फेस पावर डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे जहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। ये देखिए, एक लगा देंगे हम लाइन में और दूसरी वायर हम लेंगे वो लगा देंगे न्यूट्रल में। कैपेसिटर का काम ख़त्म हो गया। अब आगे चलते हैं, तो आगे है चोक। यहाँ से एक वायर हम सीधा लेके जाएंगे चोक में। एक वायर आ गई हमारी चोक में और चोक से जो वायर आउट निकलेगी वो जाएगी इग्नेटर में, इग्नेटर के बी टर्मिनल पे। बी मीन बैलेस्ट होता है, बैलेस्ट मीन्स चोक रहता है, चोक को बैलेस्ट भी बोला जाता है। यहाँ से हम वायर लेते हैं, चोक से आउट निकलेगी सीधा बी टर्मिनल में जाएगी, बी टर्मिनल में गई और बी से जो आउट निकलेगी वो सीधा होल्डर में चली जाएगी। ये होल्डर में सीधा वायर चला गया। उसके बाद हमारा एक वायर बचा ओनली न्यूट्रल, तो अभी हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल हम लेंगे सीधा, न्यूट्रल यहाँ से लेंगे और सीधा जाएगा इग्नेटर में और इग्नेटर से सीधा लाइट में चला जाएगा। इग्नेटर में आया न्यूट्रल और सीधा होल्डर में हम देंगे यहीं से लूपिंग, ये सीधा हमारा न्यूट्रल चला गया और हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसी सर्किट पर आप 2000 वाट की लाइट, 1000 वाट की लाइट और 400 वाट, 250 वाट सभी लाइट को इसी तरह कनेक्शन करवा सकते हैं। और इसके बाद ये है सिंगल फेस, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूट्रल और फेस यूज़ किया जा रहा है इसमें, तो ये सिंगल फेस है, यानी ये 240 230 वोल्टेज जो लाइट है उनके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे, अगर आपके पास पावर 3 फेस आ रही है, 3 फेस पावर आ रही है और उससे आप लाइट चलाना चाहते हैं 2000 वाट की, 2000 वाट, 1000 वाट, इसको आप 3 फेस से कैसे रन कर सकते हैं, इसके लिए अलग से सर्किट होता है। वो सर्किट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाले हैं और वो वीडियो हमारी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। हो सकता है कि कल अगर हमें टाइम मिला तो हम कल ज़रूर वो वीडियो बना देंगे कि 3 फेस पर 2000 वाट और 1000 वाट की जो लाइट है वो कैसे वर्क करती है। और उसमें जो मज़े वाली बात है वो न्यूट्रल जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, यानी जैसा कि होता है आर वाई बी और न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो इसमें हम 2 फेस यूज़ करेंगे, आर वाई का यूज़ करेंगे या वाई बी का यूज़ करेंगे, न्यूट्रल का यूज़ नहीं करेंगे और ओनली 2 फेस पर लाइट को चालू करेंगे। और उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।